रहने वाला हूँ गोहावर का, लेकिन अब वर्तमान में मुरादाबाद में रहता हूँ, उत्तर प्रदेश, मुरादाबाद पीटर नगरी में जी। बिल्डिंग डिजाइनिंग आर्किटेक्चर कंस्ट्रक्शन का मेरा कार्य है। और मैं बाल्यकाल से स्वयंसेवक हूँ। 8 वर्ष की आयु से विभिन्न दायित्वों पे रहता हुआ मुरादाबाद महानगर कारागार रहा 6 साल। उसके बाद विभाग का संपर्क प्रमुख रहा, 3 जिलों का संपर्क प्रमुख। अब वर्तमान में मैं नौरपुर विधानसभा से अपना प्रयास कर रहा हूँ। वो तो एक अलग विषय है, लेकिन आपके जो विचार हैं, जिस उद्देश्य को लेकर आप चले हैं, ऐसे ही विचार मैं भी रखता हूँ। लेकिन आप क्योंकि विभिन्न आपने बड़े उच्च पद पर कार्य किया है, तो आपको नॉलेज से हमसे ज्यादा है। देखो, एक बात अपना नाम फिर से बताएं। कवीश राणा। राणा तो समझ में आया, नाम फिर से बताएं। कवीश, कबीर ना? कवीश है, कवीश, ओके। तो कवीश राणा जी, मैं आपसे एक प्रार्थना ये करना चाहता हूँ कि अनुभव और ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये अनुभव और ज्ञान हमने यहाँ से ही पाया है, ये लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति से पाया है। जी। तो उसमें तो बहुत सारी चीजें झूठी बताई गई हैं। जो आपने इतिहास पढ़ा है या मैंने इतिहास पढ़ा है, वो या तो असत्य है या अर्धसत्य है। बिल्कुल ठीक है, सही कहा। तो यदि हम दुष्ट व्यवस्था में 77 साल रहकर यदि उसी का हिस्सा बन के अपने ही लोगों को प्रताड़ित करते रहे, तो वो अनुभव अच्छा है या बुरा है? तो बुरा ही है। बुरा है। अब सवाल उठता है कि बदलाव आएगा या नहीं आएगा? बदलाव तो आएगा, लेकिन बदलाव आने के लिए मुझे लगता है कोई बहुत ही ऐसा, पहले मैं सोचा कोई डिक्टेटरशिप वाला व्यक्ति कोई हो तो ही ला सकता, लग जाए मुझको। क्योंकि ये बदलाव कवीश राणा जी के माध्यम से क्यों नहीं आ सकता है, आप बताएंगे मुझे? जब आपको कवीश राणा जी को 5 पैसे खर्च ना करना पड़े, कोई जुलूस ना निकालना पड़े, कोई धरना ना देना पड़े, तो फिर कवीश राणा जी को प्रॉब्लम क्या है? बात समझ रहे ना? यदि मैथिली शरण गुप्त कवीश राणा जी से कहें कि भैया आपके 5 पैसे नहीं लगेंगे, आपको कोई जुलूस नहीं निकालना है, आपको कोई धरना भी नहीं देना है, समझ रहे हैं ना आप? जी। आपको कोई धरना नहीं देना है, आपको कलेक्टर, एसपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को ज्ञापन भी नहीं देना है, आपको कोई हस्ताक्षर अभियान भी नहीं चलाना है, किसी कोर्ट कचहरी में कोई पिटीशन या पीआईएल भी नहीं लगाना है, जंतर मंतर पर या रामलीला मैदान पर धरना भी नहीं देना है, किसानों जैसा रेल रोको या चक्का जाम भी नहीं करना है, और सत्ता का ताज कवीश राणा जी के सिर पर रखते हुए यदि ये महापरिवर्तन संभव है, तो इस महापरिवर्तन में कवीश राणा जी आपको क्या समस्या है? नहीं, वैसे अगर ऐसा है तो ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा हो सकता है, तो ऐसा ही हो सकता है। इसके लिए मात्र 4 सरल उपाय करना है, मात्र 4 सरल उपाय। बताऊं आपको? जी बताइए। आपने जो मैसेज पढ़ा है या जो वीडियो देखा है, उसमें एक लिंक दी गई है जो मैथिली शरण गुप्त, फॉर्मर डीजीपी, प्रेसिडेंट क्राइम फ्री भारत और नेशनल प्रेसिडेंट श्रेष्ठ आत्मनिर्भर पार्टी के का जो है लिंक है, जिसमें क्राइम एवं करप्शन फ्री भारत को ऐप को डाउनलोड करने की व्यवस्था है। अच्छा, तो वहां सीधा, यदि वहां लिंक सीधा मिल जाता है तो उसे डाउनलोड कर लेना है, ठीक है ना? यदि बाई चांस आपके पास कोई, वो तो हम कर लेंगे, देख लेंगे। नहीं, हम आपको 4 सरल उपाय बता रहे हैं। 4 सरल उपाय में 9 दिन में 100 करोड़ होंगे। नरेंद्र मोदी जी 10वें दिन आपके चरणों में बैठे होंगे। अब आपको क्या प्रॉब्लम है बताइए? आप किसी दूसरे की तरफ क्यों देख रहे हैं?
यदि हम आप में ही शक्ति डाल दे रहे हैं, अभी आप विधायक के लिए सोच रहे हैं कहां से विधायक का टिकट मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आज की दुष्ट व्यवस्था में बिना धन बांटे, बिना पैसा बांटे, बिना जो है ना दारू बांटे, बिना साड़ी पैसा बांटे, जब चारों तरफ जो है ना दुष्ट व्यवस्था चल रही है, तो आपको कोई टिकट क्यों जो है ना वोट क्यों देगा। जी। तो यदि इन सब समस्याओं से बाहर निकलते हुए सत्ता का ताज आपके सिर पे रख दें, यदि आपने अपने लोगों को जोड़कर उनका लाभ उन्हें दिखाते हुए यदि आपने जोड़ा और 82 में आ गए, तो माननीय कपिश राणा जी आप केंद्रीय मंत्री बन जाएंगे। आप जो आज विधायक बनने की भी सोच नहीं रख रहे हैं, आप जो है 543 में आ गए तो आपका सांसद बनना तय है। और ये कब तय होगा? जब ये राजनेता नहीं मानेंगे, क्योंकि ये राजनेता मान गए तो हम इन्हीं के माध्यम से महापरिवर्तित भारत लाके नहीं 240 से 500 पार करा देंगे। फिर हम फालतू के चक्कर में क्यों फंसे? बिल्कुल ठीक बात। हम टास्क फोर्स बना के उस मॉडल को जमीन पर उतार के 4 तरीके से उसे पका के पार्लियामेंट से पास करा के कानून बना देंगे, इकोसिस्टम बदल जाएगा। ये दुष्ट राजनेता कुछ नहीं कर पाएंगे, ये दुष्ट राजनेता कुछ नहीं कर पाएंगे, ये मसीहा नहीं रहेंगे। लेकिन भाई साहब, इस समय जैसे अपने माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो भी। ऐसे में अब देखिए, अच्छा काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, एक मिनट अच्छा काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसे समझने के लिए बहुत अकल चाहिए। आप मुझे बताइए, 2014 में एक पिटीशन लगाई गई कि आर्टिकल 35A असंवैधानिक है, क्योंकि ये पार्लियामेंट ही नहीं गया है, ये सिर्फ प्रेसिडेंट के नोटिफिकेशन से पैदा कर दिया गया। और हमारे देश के संविधान ने हमारे देश के प्रेसिडेंट को ये पावर ही नहीं दिया है कि वो नोटिफिकेशन से किसी आर्टिकल को पैदा कर दे। तो जो प्रावधान था कि 370 में कि कोई नोटिफिकेशन को संविधान में एग्जिस्टिंग आर्टिकल को जम्मू एंड कश्मीर में लागू किया जा सकता है, उस नोटिफिकेशन का गलत दुरुपयोग करके एक आर्टिकल पैदा कर दिया है। आर्टिकल 370 आपको आर्टिकल पैदा करने का हक नहीं देता है। आप बताओ, ये पिटीशन 2014 से 2019 तक लंबित बनी रही, क्या बहुत विद्युतता की जरूरत है ये डिसाइड करने के लिए कि ये असंवैधानिक है? और यदि इतना ज्ञान उस जज में नहीं है, तो मुझे लगता है उसे इम्पीच करके बाहर करना चाहिए। ये बात आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? उस चीज की हमें भी जानकारी होनी चाहिए। अब आप हैं, आपको तो उस चीज की जानकारी है। देखिए मैं अब इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि आप जो मोदी जी की बात कर रहे हैं, मोदी जी ने क्या आपको अच्छे राजनेता दिए? नहीं दिए। एक जो लड़की प्रयास करा उन्होंने, प्रयास को हमें समझना पड़ेगा गिरीश राणा जी। देखिए, हम प्रयास की अभी धज्जियां उड़ा देते हैं 2 मिनट में। आप ये बताइए, जो लड़कियां पहलवानी में गोल्ड मेडल लाके उन्होंने देश का सम्मान बढ़ाया, उनका शारीरिक शोषण किया गया और वो दुष्ट वहीं बैठा रहा। आर्टिकल 35A जो कि असंवैधानिक था, उस असंवैधानिक आर्टिकल को आपने हटा दिया। जो चीज संविधान में पैदा ही नहीं हुई उसे शून्य घोषित करना चाहिए था। आप बताइए, जो चीज आर्टिकल पैदा ही नहीं हुआ है उसे आप हटा सकते हैं क्या? आपको कहना चाहिए था ये असंवैधानिक है, हम इसे शून्य घोषित करते हैं। आप बताइए, 55 कानून हैं जो संविधान के फंडामेंटल राइट के विरुद्ध बनाए गए। माननीय नरेंद्र मोदी जी की लोकसभा और राज्यसभा में एक समय पे मेजॉरिटी थी, उन्हें केवल 55 कानून का नाम लिख के इन्हें रिपील किया जाता है। एक छोटा सा रेजोल्यूशन निकालना था, क्या माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं। मैं पिछले 5 साल से ये बात चिल्ला के कह रहा हूं कि हमें भारत सरकार के खजाने की जरूरत नहीं है, टैक्स पेयर के पैसे की जरूरत नहीं है। मैं एक कल्प वृक्ष अकाउंट देते हुए इस देश के हर व्यक्ति नागरिक को जो है रोजगार का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, भोजन का और प्रॉस्पेरिटी और हैप्पीनेस का मौलिक अधिकार दे सकता हूं।
तो माननीय नरेंद्र मोदी, यदि माननीय नरेंद्र मोदी जी से ऐसा नहीं किया है तो मैं पूछ सकता हूं कि जब उनकी फीड उनके पास रोज जा रही है तो उन्होंने क्यों नहीं किया है? नहीं, ये सब बातें मेरी बात सुनिए तो सही, मेरी बात। इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि आपकी जानकारी संक्षिप्त होने के कारण आप अपने नजरिए से उन्हें महान कह रहे हैं, लेकिन उनके पास तो हमने 2017 में 5 सर्टेनिटी के साथ अपराध और भ्रष्टाचार मुक्त भारत संभव है ये प्रस्ताव भेजा, जो भारत सरकार ने ही 2 साल परीक्षण करके उसे नेशनल पुलिस मिशन माना। 2019 से मैं उसका चीफ नोडल ऑफिसर हूं, राइट। उसने जो है 30 सितंबर 2020 को एक कानून का ड्राफ्ट बना के भेजा। जब आपने नया कानून बनाया तो उनको बिना आत्मा बदले उसी को साला देश के को गुलामों वाला कानून थोप दिया। नहीं, जब आपके सुनिए तो सही, जब आपके पास कानून का ड्राफ्ट था तो उसकी इतना बड़ा काम कि लोगों को बिना थाने जाए एफआईआर दर्ज हो जाए, झूठी एफआईआर दर्ज करना, गवाही देना, झूठी विवेचना करना, झूठे कथित करना, वकीलों के द्वारा जो है ना निर्दोषों को दोषी और दोषियों को निर्दोष साबित करना और करोड़ों रुपए कमाना, यदि इस सब का हल और टेक्नोलॉजिकल हल दिया गया था और आपके पास विद्यमान था और यदि आपने उसको नहीं किया तो गिरीश राणा जी, मैं क्षमा चाहते हुए आपसे कहना चाहूंगा कि माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री थे, उनके पास सभी के इनपुट थे, हमारा भी इनपुट था और हमारा तो प्रस्ताव था, लिखित प्रस्ताव है। नहीं, आपका प्रस्ताव अगर है तो आप अगर वहां रखेंगे तो भैया वहां देखिए वहां रखा गया। एक मिनट गिरीश जी, मेरी बात ध्यान से तो सुने। हम रोज वीडियो बना के भेज रहे हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी उसे देख रहे हैं। जब हमने 500 पार का नारा दिया तो उन्होंने बड़ी मुश्किल से 400 पार का हिम्मत जुटा पाया। तो जब आप नारे तक चुरा रहे हो तो भाई साहब अच्छा काम भी कर लो यार। इसलिए मैं कह रहा हूं चलो इस पे बहस ना करें अपन, राइट। इस मुद्दे को अपन किनारे निकाल देते हैं। हम कह रहे हैं कि आज एक बात मैं कहना चाहता हूं। अभी 15 साल पहले हमें एक व्यक्ति मिला था